जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप नवरात्रि विशेष में देवी दुर्गा जी के 9 रूप कौन कौन से हैं और उनका वर्णन क्या है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि बहुत से मनुष्य केवल नवरात्रि में उपवास करते हैं, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पर उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि जो 9 दुर्गा होती है जिनकी पूजा इस नवरात्रि में करना चाहिए, उनकी पूजा न करते हुए वह कुछ और ही पूजा करते हैं। तो यदि नवरात्रि मना रहे हो तो नवरात्रि में आपको 9 रूप, श्री दुर्गा जी के 9 रूप हैं, उन 9 रूप की पूजा करना चाहिए, इसीलिए नवरात्रि कहा गया है। तो वो 9 रूप कौन कौन से हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे तो आपको याद होना चाहिए, जब यदि हिंदू सनातन धर्म में हैं और नवरात्रि मनाते हैं, उपवास भी रखते हो, नंगे पैर भी चलते हो, उसके बावजूद भी यदि आपको ये याद नहीं और उनका वर्णन नहीं मालूम, तो फिर आप हिंदू सनातनी कहलाने के लायक नहीं हो। तो दुर्गा जी के 9 रूप होते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद घंटेती देवी, कुष्मांडा देवी, स्कंद मातेती देवी, कात्यायनी देवी, कालरात्रि देवी, महागौरी देवी और सिद्धदात्री देवी। जब मनुष्य के साधना क्रम इस तरीके से पूर्ण होते हैं तो आखिरी में सिद्धदात्री देवी आपको सिद्धि देने के लिए प्रदान आती है। तो प्रथम शैलपुत्री कहा जाता है, यह पर्वत की बेटी है, यह हिमालय पर्वत की बेटी है, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में। और श्री दुर्गा देवी महापुराण में इसके बारे में पूरा वर्णन दिया गया है। तो शैलपुत्री देवी पर्वत हिमालय की बेटी है और 9 दुर्गों में पहले रूप में आती है। इनकी पूजा पहले दिन की जाती है। इसके पिछले जन्म में वह राजा दक्ष जी की पुत्री थी और इस जन्म में उनका नाम सती यानी भवानी था और भगवान शिव की पत्नी थी। तो एक बार राजा दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित किए बिना एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। तब देवी सती वहां पहुंच गई और तर्क करने लगी। उनके पिता ने उनके पति भगवान शिव का अपमान जारी रखा, तो सती भगवान का अपमान नहीं सहन कर पाई और अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। और दूसरे जन्म में वह हिमालय की बेटी पार्वती हेमावती के रूप में जन्म लेती है और भगवान शिव से विवाह करती है। ये इसलिए उसको शैलपुत्री कहा गया है। अब यहां से ज्ञान यह प्राप्त होता है कि हर स्त्री को जो शिव जी की पूजा करती हो, आजकल स्त्रियां शिव जी की पूजा ज्यादा करने लग गई है, रोजाना शिव जी की पूजा करने लग गई है। तो जो स्त्री शिव जी की ज्यादा पूजा करती है, उन स्त्रियों के लिए नियम है कि एक तो शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि स्त्री मासिक धर्म से होती है, रजस्वला अवस्था से होती है, तो उसे जिस दिन होती है उस दिन से लेकर के अगले 7 दिन तक किसी भी मंदिर की दहलीज नहीं चढ़नी चाहिए, यानी पूजन अर्चन करने के योग्य नहीं मानी गई है। और बहुत सी स्त्रियां बहुत जल्दी तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन पूजा करती है, उनको कष्ट की प्राप्ति होती है बजाय कृपा प्राप्त होने के। तो मेरी सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि अशुद्ध अवस्था होने की समय से अगले 7 दिन तक उनको कोई भी पूजन अर्चन नहीं करना है और अपने पति का मान सम्मान करें, अपने पति के खिलाफ कोई भी बात ना सुने। जैसा कि शैलपुत्री जो सती मां थी, उन सती मां के बारे में कहा जाता है। यदि आप हिंदू सनातन धर्म के नियम का पालन करते हो, परंपरा का पालन करते हो, प्रथाओं का पालन करते हो, शिव जी की पूजा करते हो, तो आपको इससे समझना चाहिए कि पति का अपमान स्त्री को सहन नहीं करना चाहिए और पति को उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। पति के लिए पति की हरदम सेवा करनी चाहिए। तो दूसरी देवी जो दूसरे दिन आती है, वह आती है मां दुर्गा जी का शांत स्वरूप आता है, ब्रह्मचारिणी देवी।
तो ये ब्रह्मा शब्द उनके लिए लिया जाता है जो कठोर भक्ति करते हैं और अपने दिमाग और दिल को संतुलित रखकर भगवान को खुश करते हैं। यहां ब्रह्मा का अर्थ तप है। तो मां ब्रह्मचारिणी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। उनके दाहिने हाथ में गुलाब और बाएं हाथ में पवित्र पानी के बर्तन कमंडल है। वह पूर्ण उत्साह से भरी हुई है। उन्होंने तपस्या क्यों की, उसकी भी एक कहानी है। पार्वती हिमवान की बेटी थी। अभी एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेल में व्यस्त थी। तब नारद मुनि उनके पास आए और भविष्यवाणी की कि तुम्हारी शादी एक अर्धनग्न भयानक भोलेनाथ से होगी। उन्होंने उसे सती की कहानी भी सुनाई। तो नारद मुनि ने उनसे यह भी कहा कि उन्हें भोलेनाथ के लिए कठोर तपस्या भी करना पड़ेगी। इसलिए मां पार्वती ने अपनी मां मेनका से कहा कि वह शंभु यानी भोलेनाथ से ही शादी करेगी, नहीं तो वह अविवाहित रहेगी। यह बोलकर वह जंगल में तपस्या के लिए चली गई। इसलिए उन्हें तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। तीसरे नंबर की जो नवरात्रि में जो देवी जी की पूजा की जाती है वो होती चंद्र घंटा नाम की देवी। यह मां के गुस्से का रूप है, क्रोध का रूप है। तीसरी शक्ति का नाम है चंद्र घंटा, जिसके सिर पर आधा चंद्र चांद है और बजती हुई घंटियां हैं। यह शेर पर बैठी हुई है, संघर्ष करने के लिए तैयार रहती है। उनके माथे के एक आधा परिपत्र चांद का है, इसलिए इसको चंद्र घंटेती कहा जाता है। आकर्षण और चमकदार है। वह 3 आंखें और 10 हाथों में 10 हथियार पकड़े रहती है। उनका रंग जो है सुनहरे कलर का है। वह हिम्मत की अभूतपूर्व छवि है और उनके पास जो घंटी है उसकी भयानक ध्वनि सभी राक्षसों और शत्रुओं का नाश करती है। यानी कि चंद्र घंटेती देवी की पूजा करने पर शत्रुओं का नाश होता है। इसीलिए नवरात्रि में तीसरे दिन चंद्र घंटा मां की पूजन अर्चन करना चाहिए और उनके नाम से ही हवन करना चाहिए। नवरात्रि में चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। यह खुशियों से भरी हुई है, प्रफुल्लित रहती है हमेशा। और कु का मतलब होता है थोड़ा और श का मतलब होता है गरम अंडा, यानी ब्रह्मांडी अंडा। तो यह ब्रह्मांड की निर्मात्री के रूप में जानी जाती है। उनके प्रकाश के फैलने से निर्माण होता है। सूर्य की तरह सभी 10 दिशा में चमकती रहती है। 8 हाथ है और उनके हथियार है हाथों में। माला में शेर की सवारी करती है। पंचम दिन स्कंद मातेती देवी की पूजा की जाती है। यह मां के आशीर्वाद का रूप होता है, यानी मां से आशीर्वाद प्राप्त होता है पंचम दिन। तो देवी दुर्गा जी का 5वां रूप है स्कंद माता। यह भी हिमालय की पुत्री है। उन्होंने भगवान शिव के साथ शादी कर ली और इनका एक बेटा है जिसको स्कंधा, जो कि कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध है और यह देवताओं की सेना का प्रमुख है, यानी सेना नायक है। स्कंद माता आग की देवी है और स्कंदा उनकी गोद में बैठा रहता है। 3 आंख है, 4 हाथ है, सफेद रंग की है, कमल पर बैठी है। उनके दोनों हाथों में कमल रहते हैं। और छठे दिन जो है मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह इनका स्वरूप एक बेटी के रूप में है। तो यह मां दुर्गा का छठा रूप कहा जाता है। तो एक बार महान संत जिनने तपस्या की, सेवा की, जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध थे, कता नाम के ऋषि मुनि थे, कता नाम के। उन्होंने देवी मां की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक तपस्या की और उन्होंने एक देवी के रूप में एक बेटी की आशा व्यक्त की। उनकी इच्छा के अनुसार मां ने उनकी इच्छा को पूरा किया और मां कात्यायनी का जन्म कता के पास मां दुर्गा के रूप में हुआ। इसलिए उनका नाम कात्यायनी रखा गया। और 7वें नंबर पे 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा होती है।
यह मां का भयंकर रूप कहलाता है। यह काली रात की तरह है। उनके बाल बिखरे हुए हैं, चमकीले आभूषण पहनती है, उज्जवल 3 आंखें हैं, हजारों आग की लपटों से निकलती है, वह सांस लेती है और मृत शरीर पर सवारी करती है। उनके दाई हाथ में एक हथियार है, तेज निचला हाथ आशीर्वाद के लिए है, जलती हुई मशाल उनके हाथ में है और वो भक्तों को निडर बनाती है। उन्हें शुभ कुमारी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जो हमेशा अच्छा करती है। यानी जिस व्यक्ति को जीवन में अच्छा ही अच्छा कार्य करना है, परोपकार करना है, ऐसे मनुष्य को मां काल रात्रि की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, नवरात्रि के अलावा भी। तो ये कालिका का अलग रूप है। और 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। ये मां पार्वती का रूप और पवित्रता का स्वरूप है। यह 8वीं दुर्गा महागौरी है। हाथों में शंख, चक्र, चंद्रमा ये सब अपने साथ में रखती है। यह 8 साल की है, 3 आंखें हैं, बैल की सवारी करती है महागौरी मां। उनके निचले हाथ की मुद्रा निडर है, बाएं हाथ में त्रिशूल है, ऊपर दाएं हाथ में डफ है और आशीर्वाद प्रदान करती है। शांतिपूर्ण शैली में मौजूद रहती है। और मां गौरी का शरीर जब कहते हैं गंदा हो गया था धूल की वजह से और पृथ्वी भी गंदी हो गई थी, तब भगवान शिव ने गंगा से जल से उसे साफ किया था। तब उनका शरीर बिजली की तरह उज्जवल बन गया, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि जो महागौरी की पूजा करता है उसके वर्तमान, अतीत यानी अतीत और भविष्य के पाप धुल जाते हैं। यानी जिनको पापों का नाश करना हो उसे महागौरी की पूजा करना चाहिए। पूरी जिंदगी भर यदि कोई व्यक्ति भयंकर कष्ट में है तो पूरी जिंदगी भर उसे महागौरी की पूजा करना चाहिए, ताकि उसके पिछले जन्म के और संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और भविष्य के में भी होने वाले पापों का नाश हो जाता है। और आखिरी में 9वें दिन सिद्धदात्री मां की पूजा होती है। यह ज्ञान का रूप है और जिस व्यक्ति को सिद्धि मिल जाती है वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अदृश्य ज्ञान उसको प्राप्त होता रहता है। 8 सिद्धियां जो है जिसको हम कहते हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्यम, लिप्सिता, वशिष्ठ, ये बहुत सारी शक्तियां ये सिद्धिदात्री देवी प्रदान करती है और बहुत सी अद्भुत शक्तियां इनके पास में हैं। तो देवी पुराण में भगवान शिव को यह सब सिद्धि प्राप्त हुई महाशक्ति की पूजा करने से। तो इस प्रकार से यह 9 देवियां नवरात्रि में हर जो भी पूजन अर्चन करता नवरात्रि का उसको ज्ञान होना चाहिए कि हमें नवरात्रि में किस देवी की पूजा करना चाहिए और आगे हमारी इच्छा के अनुरूप हमें किसकी पूजा ताज जिंदगी करते रहना चाहिए। ये इससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो भी स्त्री है शिव जी की पूजा करती हो उन्हें अपने पति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, इससे ज्ञान प्राप्त होता है। कभी भी पति को इज्जत नहीं उछालना चाहिए, कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए पति के ऊपर, और पति से क्रोध में भी बात नहीं करनी चाहिए। यह हमें शैलपुत्री देवी जी से ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मचारिणी देवी जो है तपस्या में तप कैसे करते हैं, तपस्या के बलबूते पर क्या चीज आप हासिल नहीं कर सकते हो, यह इनसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो भी स्त्री या पुरुष तपस्या के बल पर अपनी इच्छित कामना प्राप्त करना चाहता है उसे ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करनी चाहिए। और जिनको राक्षसों का वध करना है, शत्रुओं का नाश करना है, प्रतिद्वंदियों को हराना है, उस मनुष्य को चंद्र घंटा देवी की पूजा करना चाहिए। और स्कंद मातेती देवी, जिनको देवी जी का आशीर्वाद चाहिए उन्हें स्कंद मातेती देवी की पूजन अर्चन ज्यादा से ज्यादा पूरी जिंदगी भर करना चाहिए।
और जिनको बच्चे की आवश्यकता हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति की आवश्यकता हो या पुत्र होने में तकलीफ होती हो, उन सब स्त्री पुरुषों को मां कात्यायनी की पूजा करना चाहिए ताकि उनके यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और वंश वृद्धि हो सके। और ऐसा कहा जाता है कि काल रात्रि देवी शत्रुओं का नाश करती है, इसलिए जिनको शत्रुओं का नाश करना हो उन्हें मां कालरात्रि के भयंकर रूप की सेवा करनी चाहिए। और अंत में महागौरी देवी की पूजा करने से पापों का नाश होता है। तो महागौरी की पूजा भगवती दुर्गा जी के स्वरूप में करनी चाहिए, उनका आह्वान मंत्र बोलना चाहिए, उनका बीज मंत्र बोलना चाहिए, जिससे कि पापों का नाश हो सकता है। और पापों का नाश होने से आप सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में जब तक पाप का नाश नहीं होगा उसे हमेशा कष्ट ही प्राप्त होता रहेगा। तो मनुष्य को भगवती की सेवा करनी चाहिए और महागौरी मां की सेवा करनी चाहिए। किसी देवी स्थान पर रहने से भी पापों का नाश होता है। चाहे वो जितने भी 52 हमारे विशेष स्थान है, शक्तिपीठ है, वहां पर रहने से, वहां पर रह करके अपनी आत्मा से जप तप करने से पापों का नाश अवश्य होता है। अंत में यदि सिद्धि चाहिए तो मनुष्य को सभी 9 देवियों की, इन 8 देवियों की पूजा करना ही करना पड़ेगी, तभी यह सिद्धिदात्री देवी आपको सिद्धि प्रदान करती है, अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती है। देवी भागवत महापुराण का पाठ भी मनुष्य को प्रतिवर्ष करना चाहिए यदि वो देवी कृपा प्राप्त करना चाहता है तो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और इन सब का जप करना चाहिए, मंत्रों का हवन करना चाहिए, अनुष्ठान करते रहना चाहिए ताकि आपके ऊपर मां भगवती जगत जननी की कृपा प्राप्त होती रहे। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्ग मध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्गमायुद्धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्भातुदारिणी। जो मनुष्य दुर्गा जी के इन 32 नाम का रोजाना पाठ करता हो, 11 बार, 21 बार, 108 बार, उसके जीवन में कांटे बहुत कम आते हैं। पापों का नाश तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में जीवन में आनंदित, खुशियां, प्रफुल्लित जीवन और समृद्धि वाला जीवन गुजर सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति मनुष्य नियम से इन 32 नाम का रोजाना 27 बार, 54 बार या 108 बार पाठ करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद घंटेति, कुशा मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टम नवम सिद्धदात्री च, न दुर्गा प्रतिर्गिता। इस प्रकार से 9 देवियों का आह्वान करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए, यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार हवन करना चाहिए और कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।